नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी इमिशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी तत्वों के बारे में और हम उनके परमाणु भारों को भी एकदम आसानी के साथ याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 10th 11th 12th या फिर केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिना इसके केमिस्ट्री एकदम अधूरी रहेगी। ठीक है, कैसे? जब आपको 1 से लेकर के 30 तक के तो कम से कम परमाणु क्रमांक तत्व याद होने चाहिए। अगर ये याद हैं तब आप रसायन विज्ञान में उपयोग होने वाली जो अभिक्रियाएं होंगी उनके लिए सूत्र बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज के वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार के बारे में। ये तो मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा और पढ़ाई इस तरीके से आप करेंगे इस चैनल पे कि दूसरों को पढ़ा सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो परमाणु क्रमांक 1 पे तत्व है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? H। परमाणु क्रमांक 2 पे जो तत्व है हीलियम, तो हीलियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? He। ऐसे ही लिथियम है 3 पे, लिथियम का होता है Li। ठीक है। 4 पे है बेरेलियम, बेरेलियम का होता है Be। और 5 पे है बोरॉन, बोरॉन को हम लोग लिखते हैं भाई B से। एक ध्यान दीजिएगा बात, जिन तत्वों में एक ही शब्द होगा, एक ही अक्षर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए केवल और केवल यच है तो उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और मान लीजिए किसी में 2 हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हीलियम में, लिथियम में और बेरेलियम में, तब हम यहाँ क्या करेंगे? एक पहले वाले को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और दूसरे को कैसा लिखेंगे भाई? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो अक्सर सब लोग करते हैं। कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या है? C। नाइट्रोजन का जो प्रतीक है वो क्या होगा? N। ऑक्सीजन का क्या होगा? O। फ्लोरीन का क्या होगा? F। नियॉन का Ne। सोडियम का Na। और मैग्नीशियम का क्या होगा भाई? Mg। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा भाई Al। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है भाई? 13। सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन का प्रतीक होगा Si, इसका परमाणु क्रमांक होगा 14। फॉस्फोरस का होता है P, इसका परमाणु क्रमांक होगा 15। सल्फर का होगा S और इसका परमाणु क्रमांक होगा 16। इसी तरीके से 17 पे होगा क्लोरीन, 17 पे क्या होगा भाई? क्लोरीन, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा? 17। आर्गन क्या होगा? आर्गन का प्रतीक है Ar और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18। पोटेशियम का होता है K और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। कैल्शियम का होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक भाई। अच्छा, जब मैं परमाणु क्रमांक कह रहा हूँ तो परमाणु क्रमांक कहो या प्रोटॉनों की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहिए, अगर किसी तत्व पर कोई आवेश नहीं है तो उसका परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब आपस में क्या होती है? बराबर। अर्थात जैसे मैं कहूँ कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, तो यानी कैल्शियम में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह भी कितनी होगी? 20। और कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह भी कितनी होगी? 20 ही होगी। यानी क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 17। और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 17 ही होगी। तो फिर अगला जो तत्व आता है परमाणु क्रमांक 21 पे, कौन सा तत्व आता है भाई? तो 21 पे आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम। ठीक है, यस C है। टाइटेनियम आता है 22 पे और वेनेडियम आता है 23 पे। फिर 24 पे आता है क्रोमियम। क्या आता है? क्रोमियम। ये है 22 और ये है 23 और ये है 24। अब इनके हम परमाणु भारों को लिख लेते हैं। देखिए, परमाणु भार याद रखने का सिर्फ एक तरीका है कि हम परमाणु क्रमांक से दोगुना करके लिखेंगे किसी को। अगर दोगुना करके लिखेंगे तो कुछ में सेट होगा, कुछ में अपवाद भी निकलेगा। आइए हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1। हीलियम का परमाणु भरांक क्या होगा? 4। इसका 3 है तो 3 दूना 6 और एक ज़्यादा होता है, कितना होता है? 7। ऐसे ही बेरेलियम का क्या होता है? 4 दूना 8, एक ज़्यादा होगा 9। कितना होगा? 9। भाई बोरॉन का क्या होगा? तो बोरॉन का होता है 11। ऐसे ही कार्बन का क्या होगा? कार्बन का होता है परमाणु भार 12।
नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होगा 16, और फ्लोरीन का कितना होगा भाई, तो फ्लोरीन का होता है 9 दूनी 18, एक एक्स्ट्रा कर दो 19। इसी तरीके से नियॉन का क्या होता है 10 दूनी 20, और 11 दूनी 22, एक एक्स्ट्रा कर दो कितना होता है भाई 23, और 12 का एग्जैक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 24। अब आइए इधर चलते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक तो 13 है, परमाणु भार क्या होगा इसका 27, और सिलिकॉन का क्या होता है भाई 28। इसी तरीके से फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है और इसका परमाणु भार होगा 31। सल्फर का क्या होगा 32। क्लोरीन का होता है 35.5, कहीं कहीं 35 लिखा रहेगा और कहीं कहीं लिखा रहेगा 35.5, एकदम सही वाला 35.5 ही है, ठीक है। और आर्गन का क्या होता है इसका 40, 19 का भी क्या होता है 40, और इसका भी क्या होगा 40, यानी 18, 19 और 20 इन तीनों के ही क्या होते हैं 40। स्कैंडियम का क्या होता है, तो स्कैंडियम 21 है तो इसका होता है 45, 22 पे टाइटेनियम है तो इसका होता है 48, 23 पे वेनेडियम होता है तो इसका होता है 51, और 24 पे क्रोमियम है तो इसका होता है 52। इतने का आप फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब चलते हैं हम आगे के तत्वों के बारे में। भाई 24 तक यहाँ हो गया है, अब 24 के बाद यहाँ देखते हैं। देखिए अगला आता है परमाणु क्रमांक 25। 25 पे हमारा तत्व आता है मैग्नीज। क्या आता है मैग्नीज, और मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn। फिर आता है 26। 26 पे आता है हमारा आयरन, आयरन यानी लोहा, ठीक है, और इसका प्रतीक होता है Fe। फिर अगला जो परमाणु क्रमांक है वो है 27। 27 पे आता है कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co। फिर अगला है 28। 28 पे आता है हमारा निकेल, और इस निकेल का प्रतीक क्या होता है Ni। इसी तरीके से फिर अगला आता है 29। 29 पे आता है कापर, इसे हम तांबा भी बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है Cu। और 30 पे आता है जिंक, जिसे हम लोग जस्ता भी कहते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वह क्या होता है Zn। अब इनके परमाणु भार की अगर बात करेंगे तो मैग्नीज का जो परमाणु भार होता है 55, कितना होता है मेरे भाई 55। फिर आयरन का जो होता है वह क्या होता है 56। तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है, तो कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 59। और अगला है निकिल, निकिल का परमाणु भार होता है 58.6, यानी यह कोबाल्ट से हल्का होता है, ठीक है। तो भैया कापर का क्या होता है, कापर का होता है 63.5, और 30 पे आता है जिंक का क्या होता है भाई मेरे 65, ठीक है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।